हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी से यहां पर बात करने वाला हूं आज के क्लास 10th के लिए। जो हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिभुज, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.6 बी पढ़ रहे थे। आज इसका दूसरा लेक्चर रहेगा। इससे पहले आपको हमने 7 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8 क्वेश्चन से। देखिए आगे के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होने हैं, आइए उन पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपका 8वां क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। लिखा है किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण। एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एबीसीडी का जो विकर्ण है बेटा वो बीडी है। रेखा एई को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करता है, जहां बिंदु ई भुजा बीसी पर स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि डी एफ इंटू ई एफ बराबर एफ ई इंटू एफ ए। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको लेकर आना है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज यहां बनाते हैं। देखिए इस तरीके से क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज का हम लोग निर्माण कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज आएगा। ए बी सी और डी क्या है, ए बी सी डी हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। उसमें कहा कि इसका विकर्ण जो है वो बीडी है। क्या है, विकर्ण जो है वो आपका क्या है, बीडी है। तो हमने ये आपका विकर्ण खींच दिया बीडी। उसके बाद उसने क्या कहा, देखिए कह रहा कि ए को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है और ई बिंदु जो है वो भुजा बीसी पर स्थित है। यानी इस तरीके से ये आपका बनने वाला है। ये आपका हो जाएगा, ये हमारा बिंदु ई हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, एफ है, यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है। ये आपका बनने वाला है, ये डायग्राम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले इस डायग्राम के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए जरा यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका जो रहेगा वो एंगल 1 रहेगा और यहाँ पर मान लेते हैं आपका एंगल 2 है और इसे हम एंगल 3 मान लेते हैं और ये एंगल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी उपपत्ति की बात करते हैं, इसके प्रूफ पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर बात करें इसके प्रूफ पर तो किस तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 2 ट्रायंगल आपके नजर आ रहे हैं। इन 2 ट्रायंगल को आपको लेना है क्या, ट्रायंगल ए एफ डी तथा ट्रायंगल बी एफ ई में, ये आपको देखना है। इन 2 ट्रायंगल की बात करने वाले हैं, इन 2 ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहां देखिए, अब अगर बात करते हैं जो दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, एडी और बीसी क्या है, आपकी समांतर रेखाएं हैं। जब एडी और बीडी 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। क्या कर रही है, एक तिर्यक रेखा ए इनको काट रही है। तो आप जानते हैं इनके एकांतर जो कोण होते हैं प्यारे बच्चों, वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 होगा। इसे हम किससे लिख सकते हैं, एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं कि आप आपस में कैसे रहेंगे प्यारे बच्चों, बराबर रहने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ये क्या है, विपरीत कोण कहें या आमने सामने के कोण कहें या शीर्षाभिमुख कोण कहें, तो वहां पर हम बात करने वाले हैं सामने के कोण। क्या, सामने के कोण या विपरीत कोण, ये आपकी बात बनने वाली है। यहां पर हम शीर्षाभिमुख कोण भी लिख सकते हैं। अब देखिए जब 2 ट्रायंगल आपके पास होते हैं, 2 ट्रायंगल आपके पास होते हैं तो 2 ट्रायंगल में अगर उनके दोनों कोण समान हो तो तीसरा कोण जो है वो अपने आप समान हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी जानते हैं कि 2 कोणों, तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं क्या, डबल ए समरूपता की बात करने वाले हैं। डबल ए समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ट्रायंगल होगा ए एफ टी, क्या त्रिभुज ए एफ डी समरूप हो जाएगा क्या, त्रिभुज बी एफ ई के। ठीक है, तो ये कंडीशन आप समझ जाइएगा। जब 2 त्रिभुज समरूप हैं, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपातिक होती है। क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, डी एफ, क्या लिख सकते हैं, डी एफ बटे हम लिख सकते हैं क्या, डी एफ बटे हम एफ ए लिख सकते हैं। तो देखिए हाँ, यहां हो जाएगा क्या,
डी एफ बटे एफ ए लिख देता हूं क्या, डी एफ बटे एफ ए लिख देता हूं, डी एफ बटे एफ ए लिख देता हूं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एफ हो जाएगा क्या, वी एफ बटे एफ ई हो जाएगा, वी एफ बटे ई एफ कहें या एफ ई कहें, ये आपका बनकर आने वाला है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो आपसे प्रूफ करने के लिए क्या कहा, कह रहा डी एफ इंटू ई एफ, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्रॉस गुणा करा दीजिएगा, क्या हो जाएगा डी एफ मल्टीप्लाई से हम ई एफ लिख सकते हैं, बराबर में वी एफ क्या हो जाएगा, वी एफ इंटू एफ ए हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से ये आपका हल होता है। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आपके बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके सामने है, कहता है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। ये हमें प्रूफ करना है। आइए बात करते हैं इसके प्रूफ पर। सबसे पहले क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। जो ट्रायंगल आपका रहेगा वो एबीसी रहने वाला है। क्या रहेगा, एक ट्रायंगल हम मान लेते हैं, क्या है, एक ट्रायंगल आपका क्या है, एबीसी है। इसमें बिंदु डी मान लेते हैं, ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये आपका डी और ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी और ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बात अगर करते हैं यहां पर किस तरीके से, देखिए सवाल में आपसे कहा गया है क्या, चूंकि यहां पर बात करते हैं, चूंकि बिंदु जो डी है, क्या है, बिंदु डी जो है, सॉरी बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। अब बिंदु डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो ए बी का मध्य बिंदु होने का मतलब है बिंदु डी जो है वो रेखा ए बी को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। क्या लिख सकता हूं यहां पर, तो यहां हो जाएगा क्या, इसलिए एडी बराबर लिख सकता हूं क्या, बीडी लिख सकता हूं, या एडी बराबर एडी बटे लिख सकता हूं डीबी बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन में अगर यहां पर मान ले क्या कि जो डीई रेखा है वो क्या है, बीसी के समांतर है। डीई जो रेखा है वो क्या है, बीसी के समांतर है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय को लगा सकते हैं। क्या, थेल्स प्रमेय से अगर हम बात करें तो थेल्स प्रमेय से क्या कॉन्सेप्ट होता है आपको मैं बता चुका हूं। आपने अगर पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पहले उन लेक्चर्स को देखिएगा। आइए थेल्स प्रमेय की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, एडी, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एडी बटे डीबी, इसको लिख सकता हूं क्या, एडी बटे डीबी हो जाएगा, एडी बटे डीबी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एई बटे ईसी हो जाएगा। अब देखिए एडी बटे डीबी की बात करते हैं तो उसकी मान कितना है, 1/1 है। तो यहाँ 1/1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, एई बटे ईसी हो जाएगा। क्रॉस गुणा करते हैं तो हो जाएगा क्या, एई बराबर ईसी हो जाएगा। एई बराबर क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। तो पता चल गया कि जो डीई रेखा है वो तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः रेखा डीई तीसरी भुजा एसी को समद्विभाजित करती है। तो इस तरीके से प्रश्न आपका ये है, हल होता है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना, आइए उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है एबीसीडी, क्या एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी जो है वो हमारा क्या है, एक समलंब है जिसमें
ए बी जो है वो समांतर है डीसी के तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो दर्शाइए कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ आपको क्या है प्रूव करना है। आइए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक समलंब चतुर्भुज की। तो एक समलंब चतुर्भुज मान लेते हैं, इस तरीके से आपका क्या है, ये समलंब चतुर्भुज रहने वाला है। ये हमारा क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। समलंब की बात करते हैं तो समलंब चतुर्भुज का ये है आपका, इसको हम ले लेते हैं, क्या इसका नाम करते हैं, ए बी सी और डी है। इसके जो विकर्ण है प्यारे बच्चों, वो विकर्ण जो है वो ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। किस पर करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर उसने पहले ही कह दिया कि ए बी जो रेखा है वो डीसी के कैसी है, समांतर है। तो ए बी जो रेखा है वो डीसी के क्या है, समांतर रहने वाली है। ठीक है, अब यहां पर हम एक बात करने वाले हैं, क्या यहां पर देखिए एक रचना कर लेते हैं इस चित्र में। थोड़ा अगर बात करें, ओ ई बिंदु ओ से क्या, बिंदु ओ से ओ ई समांतर सी डी तथा ओ ई समांतर ए बी खींचिए, खींचा। ठीक है, हमने क्या किया, यहां से एक रेखा खींच ली जो आपकी क्या है, ए बी और सी डी के क्या है, समांतर रहने वाली है। ए बी और सी डी के क्या रहने वाली है, समांतर रहने वाली है। ऐसी हमने रचना कर ली है। आइए अब प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर अब हम बात करने वाले हैं किसकी, उपपत्ति की, प्रूव करने वाले हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज एडीसी में। एडीसी की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कई बार प्रश्न आपके बन चुका है। त्रिभुज बात करने वाला हूं एडीसी की, एडीसी की बात करने वाला हूं। तो यहां पर देखिए आपके सामने एक कंडीशन है, क्या ओई जो है वो आपकी किसके समांतर है बेटा, सीडी के समांतर है। किसके समांतर है, सीडी के समांतर है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। देखिए अब यहां थेल्स प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं, तो थेल्स प्रमेय के प्रयोग से आप क्या बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, जरा देखिए। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ए ई बटे ईडी, ए ई बटे क्या लिख सकता हूं, ईडी, और ये हो जाएगा क्या, एओ बटे क्या हो जाएगा, सीओ हो जाएगा। एओ बटे क्या हो जाएगा, सीओ हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर इसे हम 1 कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब बात करने वाले हैं क्या, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी की बात करने वाले हैं। अभी हमने त्रिभुज ए डी सी की बात की थी, अब हम त्रिभुज लेने वाले हैं ए बी डी की बात करने वाले हैं। ए डी बी की बात कहें या फिर देखिए यहां पर अगर हम ए डी बी की बात करें तो ए बी डी की बात करने वाले हैं। ए बी डी की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो रेखा है आपकी, जो रेखा है ओई, वो किसके समांतर बैठने वाली है प्यारे बच्चों, वो ए बी के समांतर हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ए बी के समांतर हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन थेल्स प्रमेय यहां पर भी हम प्रयोग में लाएंगे। तो थेल्स प्रमेय जब हम प्रयोग में लाएंगे तो यहां लिख सकते हैं क्या, ए ई बटे क्या, ए ई बटे ईडी हो जाएगा, इज इक्वल टू बीओ बटे डीओ कर सकता हूं क्या, बीओ बटे डीओ कर सकता हूं। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब दोनों समीकरणों को एक साथ अगर हम देखते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से बात करते हैं, तो देखिए ए ई बटे ईडी है, तो यहां पर भी क्या है, ए ई बटे ईडी है, एओ बटे सीओ है और बीओ बटे डीओ है। तो हम कर सकते हैं क्या, यहां लिख सकते हैं क्या, एओ बटे सीओ हो जाएगा इक्वल टू बीओ बटे क्या हो जाएगा, डीओ हो जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं कहा है, हमसे कहा है एओ बटे बीओ लाइए और सीओ बटे डीओ लाइए। तो क्या करिए, इनको ट्रांसफर कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो इसे लिख सकता हूं एओ बटे बीओ बराबर हो जाएगा क्या, सीओ बटे डीओ। इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न को लगाइएगा, इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, जरा देखिएगा। क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज एबीसीडी है। क्या है, एक त्रिभुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ है। तो दर्शाइए कि
जो त्रिभुज है, चतुर्भुज आपका है, जो चतुर्भुज है वो आपका एक समलंब चतुर्भुज है या नहीं, ये आपको बताना। देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या समलंब दिया गया था, हमने AO बटे BO बराबर CO बटे DO प्रूव किया था, लेकिन उस कंडीशन से हमें क्या करना है, समलंब चतुर्भुज प्रूव करना है। तो आइए बात करते हैं किस तरीके से करते हैं। वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आप एक समलंब चतुर्भुज बनाने वाले हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, समलंब बना लेते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसके क्या रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, विकर्ण वाले लेते हैं। ये आपके क्या है, विकर्ण है, क्या है, विकर्ण रहने वाले हैं, क्या रहने वाले हैं, विकर्ण रहने वाले हैं। तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। ये विकर्ण जो है परस्पर ऊपर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, एक कल्पना कर लेते, एक रचना कर लेते हैं। यहाँ पर एक समांतर रेखा है, क्या, E, OE एक क्या है, समांतर रेखा है, ऐसे हम मान लेते हैं। अभी हम आगे इसको आपको बताने वाले हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, जो कंडीशन आपको दिया है, क्या दिया गया है, दिया है उसकी बात करते हैं। जो आपको दिया है प्रश्न में, आपको दिया गया है क्या, AO बटे BO बराबर दिया गया है CO बटे क्या दिया गया है, DO दिया गया है। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कहेंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 रहने वाली है। अब देखिए इस कंडीशन के साथ, इस कंडीशन के साथ हम कह सकते हैं क्या, इस कंडीशन से हम कह सकते हैं क्या, अतः बिंदु बिंदु O से, बिंदु O से OE समांतर AB तथा OE समांतर, देखिए OE समांतर हम क्या कर सकते हैं, OE समांतर CD खींची। तो इस कंडीशन के साथ, जो ये कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ये OE रेखा को खींच सकते हैं। आइए अब प्रश्न आगे कैसे सॉल्व होगा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज, कौन सा, सबसे पहले जो त्रिभुज हम लेने वाले हैं वो त्रिभुज हो जाएगा ADB हो जाएगा, क्या, त्रिभुज ADB हो जाएगा। त्रिभुज ADB में बात करते हैं। देखिए ADB की बात करने वाले हैं, तो त्रिभुज ABD में जब आप बात करते हैं तो यहाँ क्या कंडीशन आप बना सकते हैं, किस तरीके से कंडीशन को आपको बनाना है। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या, AE, क्या, AE बटे DE लिख सकता हूं, इक्वल टू हो जाएगा BO बटे DO, क्या हो जाएगा, BO बटे क्या हो जाएगा, DO हो जाएगा, BO बटे क्या हो जाएगा, DO हो जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करिए, सभी को बराबर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं क्या, AE बटे DE बराबर हो जाएगा AO बटे BO बराबर हो जाएगा CO बटे DO हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी रहने वाली है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ये कंडीशन आपकी जो है वो आपकी बनने वाली है। तो देखिए ये कंडीशन थी आपकी, इस तरीके से आप बना सकते थे, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन के साथ, तो क्या कंडीशन बनेगी यहां पर। देखिए तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, चूंकि त्रिभुज ABC की बात अगर करें, त्रिभुज ABC की बात करें, त्रिभुज A, B और C की बात करते हैं। जब त्रिभुज ABC की बात करते हैं, त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं, जो त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं AD तथा AC, क्या, AD तथा AC, AD तथा AC जो है वो क्रमशः बिंदु E, क्या कर सकते हैं, क्रमशः बिंदु E और O, बिंदु E और O, बिंदु E और O को एक ही अनुपात में बांटते हैं, एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, जब एक ही अनुपात में बांटते हैं, एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, OE जो लंब होगा, OE जो समांतर रेखा होगी वो किसकी होगी, DC की होगी। और हम यहां पर कह सकते हैं क्या, OE जो होगी समांतर वो किसकी होगी, AB की रहने वाली है। किसके रहने वाली है, AB की रहने वाली है। तो यहां पर
इस कंडीशन के साथ हम कह सकते हैं कि CD जो समांतर रेखा है वो किसकी है, AB की है। किसकी है, AB की है। अगर CD AB के समांतर है तो हम कह सकते हैं क्या, अतः अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या, समलंब, क्या कह सकते हैं, समलंब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, समलंब कह सकते हैं। क्या, समलंब कह सकते हैं, समलंब चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, है यार। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 12। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा। देखिए, बात करते हैं यहां पर। सबसे पहले यहां पर जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया, एक त्रिभुज दिया गया है। तो हम यहां पर एक त्रिभुज मान लेते हैं। त्रिभुज आपका क्या है, एबीसी है। ये त्रिभुज आपका क्या है, एबीसी है। एक कोण का समद्विभाजक मान लेता हूं। कोण ए का जो समद्विभाजक रहने वाला है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। तो आपको बताना है क्या कौन त्रिभुज जो है वो आपका समद्विबाहु है या नहीं है, इस पर हमें बात करनी है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या, यहां लिखते हैं क्या, चूंकि चूंकि कोण ए का कोण ए का कोण ए का समद्विभाजक समद्विभाजक क्या है, एडी है। क्या है, एडी है। कोण ए का जो समद्विभाजक रेखा है वो क्या है, एडी है। तो इस कंडीशन से हम बता सकते हैं क्या, इस कंडीशन से इसे हम बता सकते हैं क्या, ये कोण जो है वो दो भागों में बढ़ सकता है। और रेखा एडी जो है, यहां पर हम बात कर सकते हैं एक कंडीशन और, एडी एडी भुजा 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 बीसी का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, या समद्विभाजित करती है। तो इस कंडीशन से हम यहां लिख सकते हैं क्या, बीडी बराबर हो जाएगा क्या, बीडी बराबर हो जाएगा सीडी हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं बीडी क्या, बीडी बटे सीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। बीडी बटे सीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी है। तो इसे हम बात कर सकते हैं। अब यहां जो कोण ए का समद्विभाजक हमने बताया क्या है, एडी है। जब कोण ए का समद्विभाजक एडी है तो यहां पर हम दो त्रिभुज की बात करने वाले हैं। क्या त्रिभुज हम लेने वाले हैं, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा आपका, एडीबी तथा त्रिभुज एडीसी में। तो यहां पर अगर बात करेंगे कोण आपका जो हो जाएगा क्या, कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी, ये आपका क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा तो बराबर रहेगा। और कौन बात करते हैं एडीबी की, और ये हो जाएगा कौन एडीसी, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर दोनों त्रिभुज जो हो जाएंगे कौन से, एडीबी समरूप त्रिभुज हो जाएगा एडीसी के। अब अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो इन्हें हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, इसको हम बना सकते हैं क्या, एबी बटे एसी लिख सकते हैं, AB बटे AC लिख सकते हैं। और इसे लिख सकते हैं क्या, BD बटे CD लिख सकते हैं। AB बटे AC लिख सकता हूं, BD बटे CD लिख सकता हूं। यहाँ BD बटे CD का मान आपको दिया गया है तो इसे लिख सकता हूं क्या, AB बटे AC बराबर 1/1, क्रॉस गुणा करिएगा तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। दो भुजाएं आपकी बराबर हो गई, दो भुजाएं बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं क्या, अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, कई बार ये आपसे एग्जाम में पूछ चुका है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, कहता है एक चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी, एक चतुर्भुज है
जिसका विकर्ण एबीडी, जिसका विकर्ण जो है वो बीडी है, कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। कोण बी और कोण डी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटे बी सी बराबर डी ए बटे सी डी आपका है या नहीं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चतुर्भुज लेते हैं। देखिए कोई सा भी चतुर्भुज आप बना लिए, रैंडमली कोई सा चतुर्भुज बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए ये हमारा क्या रहेगा, एक चतुर्भुज बना लेता हूं मैं इस तरीके से। इस तरीके से हम एक चतुर्भुज का निर्माण यहाँ पर कर लेंगे। ये हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज हमारा रहने वाला है क्या, ये चतुर्भुज आपका हो जाएगा क्या, ए बी सी और टी हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में बचाया कि इसका एक विकर्ण है बीडी। क्या है, इसका एक विकर्ण है बीडी। तो मान लेता हूं ए इसका क्या रहेगा, एक विकर्ण रहेगा क्या, बीडी इसका विकर्ण रहेगा। क्या रहेगा, विकर्ण रहने वाला है। इसका विकर्ण बीडी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। आगे बात करते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक रचना हम इसमें कर लेते हैं। क्या, विकर्ण एसी खींच लेते हैं। क्या, विकर्ण एसी भी हम यहां पर खींच लेते हैं। तो ये हमारा विकर्ण हो जाएगा क्या, जो हमारा कहां काट रहा है, एम पर काट रहा है। कहां पर काट रहा है, एम पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं रचना की। क्या हमने इसमें रचना कर दी है, तो उस पर आप बात करिएगा। देखिए विकर्ण एसी खींचा, क्या विकर्ण जो था हमने क्या कर दिया, एसी खींचा। क्या खींच लिया, विकर्ण एसी खींचा, जो 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 विकर्ण बीडी को जो विकर्ण बीडी को जो विकर्ण बीडी को बिंदु जो विकर्ण बीडी को बिंदु किस पर काटता है, विकर्ण बीडी को बिंदु एम पर काटता है। एम पर काटता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एम पर काटता है, इसे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये हमारा बनने वाला है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, किस प्रकार से आप लगाने वाले हैं, इसकी उपपत्ति किस प्रकार से आप करने वाले हैं, इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए उपपत्ति की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल की बात करेंगे। जो ट्रायंगल हम लेने वाले हैं वो ट्रायंगल जो रहेगा वो हमारा एबीसी रहने वाला है। क्या, ट्रायंगल एबीसी की बात करने, त्रिभुज एबीसी की बात करने वाले हैं। त्रिभुज एबीसी में क्या, एबीसी में जब त्रिभुज एबीसी में बात करते हैं तो त्रिभुज एबीसी में जो रेखा हो जाएगी बीएम, क्या बीएम कोण वी का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। इस तरीके से आपको देखना है। क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक रेखा है। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एम बटे सी एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम बटे सी एम हो जाएगा, इक्वल टू ए बी बटे बी सी हो जाएगा। क्या, इक्वल टू ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एडीसी। एडीसी में डीएम, एडीसी में डीएम एमडी। जो डीएम रेखा है, रेखा डीएम कोण डी का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। अगर डीएम रेखा है, कोण डी का समद्विभाजक है, तो यहां पर भी कंडीशन आप बना सकते हैं। क्या, एम बटे सी एम हो जाएगा, इक्वल टू एडी बटे क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। एडी बटे क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। इस तरीके से आप यहां पर बना सकते हैं। इस तरीके से आप यहां पर बता सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप इसे कैसे लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए एम बटे सी एम उठाकर रख दीजिए, तो हो जाएगा क्या, ए बी बटे बी सी बराबर ए डी बटे सी डी, या फिर इसको लिख सकता हूं ए डी बटे बी सी बराबर डी ए बटे सी डी। ये भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न।
देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 14 लेने वाले हैं। क्या है, कहता है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज में, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी समांतर है सीडी के, तो सिद्ध कीजिए कि डीई बटे ईबी बराबर ईसी बटे ये आपको प्रूव करना। देखिए सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज आपको निर्माण करना है। यहां पर एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। ये देखिए समलंब चतुर्भुज रहेगा आपका इस तरीके से, ए बी सी और क्या रहेगा, डी रहेगा। यहां पर दो बिकड़ खींचते हैं, बिकड़ आपका ए सी रहेगा और बिकड़ आपका क्या रहेगा, ए बी बी डी रहने वाला है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर ये आपका क्या है, एक बिंदु मान लेता हूं, इनका कटान बिंदु मान लेता हूं, ई है। क्या है, कटान बिंदु क्या है, ई है। ठीक है। और आपसे अगर बात करें यहां पर, सबसे पहले यहां पर देखिए क्या करने वाले हैं, इसमें एक रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं, बिंदु ई से, क्या बिंदु ई से ई एफ समांतर सी डी तथा ई एफ समांतर ए बी खींची। ठीक है, ये हमने रचना कर ली। अब हम बात करते हैं इसकी उपपत्ति पर, इसके प्रूफ पर बात करते हैं। देखिए यहां पर हम एक रचना करी है हमने, क्या यहां से हमने एक रचना कर ली है, क्या ई एफ। ठीक है। अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले जो एंगल लेने वाले हैं, जो ट्रायंगल लेने वाले हैं, वो क्या रहेगा, ट्रायंगल ए सी डी की बात करेंगे। ए सी डी में, ए सी डी में जो ई एफ है बेटा, वो किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के समांतर हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहां से आप थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय का जब आप प्रयोग करते हैं तो किस तरीके से करने वाले हैं, किस तरीके से आप बनाएंगे, आइए उसी पर बात कर लेते हैं। तो जब थेल्स प्रमेय की बात करते हैं तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, ईसी बटे ई ए। क्या लिख सकते हैं, ईसी बटे ई ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी बटे एफ ए हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए यहां त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, एक त्रिभुज आप और ले लीजिए। कौन सा त्रिभुज लीजिएगा, ए बी डी की बात करने वाले हैं। क्या, ए बी डी में ए बी डी की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई एफ जो हो जाएगी, सॉरी यहां पर ई एफ जो समांतर रेखा होगी वो किसकी होगी, ए बी की होगी। तो यहां जब ई एफ जो समांतर होगी वो किसके होगी, ए बी की होगी। तो इसे लिख सकता हूं क्या, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ईडी बटे क्या, ईडी बटे ईबी हो जाएगा बराबर में एफ डी बटे एफ ए हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देखते हैं तो एफ डी बटे एफ ए है, तो ये दोनों कंडीशन आपस में कैसी रहेंगी, समान रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से बात करिएगा तो क्या लिख सकता हूं, जरा देखिए इसको लिख सकता हूं, ईसी बटे क्या, ईसी बटे ई ए बराबर हो जाएगा ईडी बटे ईबी। ये आपका है। अब देखिए इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं, किस तरीके से आपसे बोला है। देखिए यहां पर आपसे कुछ मिस्टेक जो हुई है वो आप देख लीजिए। यहां पर कुछ मिस्टेक तो आपसे हुई है। देखिए एफ टी, देखिए हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहां लिख सकते हैं क्या, क्वेश्चन में जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि डीई बटे ईबी है, डीई ईबी, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ईसी बटे ये रखिएगा और यहां पर हम डीई कर देते हैं, ईडी की जगह डीई कर देते हैं और ये आपका ईबी रहेगा। तो इस तरीके से आपका प्रूफ होता है, हल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते थे। देखिए डीई बटे ईबी हो जाएगा बराबर में ईसी बटे ये हो जाएगा। तो ये भी आपका है, वही कंडीशन लिखी है जो यहां पर लिखी गई है, सिर्फ क्या है, पक्षांतर आपका कर दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है। इस तरीके से आपका सॉल्व होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 15 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करने वाले हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, किस तरीके से इसे आप सॉल्व करेंगे, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिखा है चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण है आपका, एक उभयनिष्ठ विकर्ण
बीसी के दो समकोण त्रिभुज एबीसी तथा डीबीसी हैं तथा भुजाएं एसी तथा बीडी एक दूसरे को एक बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो सिद्ध कीजिए आपको एपी इंटू पीसी बराबर डीपी इंटू पीबी लेके आना है। देखिए किस तरीके से बात करेंगे। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है जो कि आपको बताया गया है, ऑलरेडी बुक्स में प्रश्न में दिया गया है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसके ऊपर बात करें तो यहाँ देखिए क्या कह सकते हैं, हम बात करने वाले हैं त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज डीपीसी में, इस पर बात करने वाले हैं। या फिर आप लिख सकते हैं बी ए पी में लिख सकते हैं, बी पी ए में लिख सकते हैं। ये कंडीशंस आपकी है, ट्रायंगल लेने की कंडीशन रहती है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले कोण ए बराबर जो बेटा है वो कोण डी के है, ये आपको दिया गया है 90 डिग्री है। उसके बाद अगर हम बात करें कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा कोण डी पी सी के, ये क्या रहेगा आपका, विपरीत कोण हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत कोण हो जाएंगे। आप विपरीत कोण लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके इक्वल रहने वाले हैं। अब देखिए यहां लिख सकते हैं क्या, डबल ए जो समरूपता आपकी होती है, डबल ए समरूपता से इसे हम लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए पी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीपीसी के, ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये कंडीशन बनने वाली है। जब आप दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में क्या होता है, एक रेशियो होता है। क्या होता है, एक रेशियो होता है, ठीक है ना। तो जब दो एंगल, दो ट्रायंगल आपके समान है, एक ट्रायंगल एक और ट्रायंगल दो आपके समान हैं, समान क्या, समरूप है, एक जैसे हैं, तो आप वहां पर उनकी भुजाओं में संबंध को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एपी बटे क्या, एपी बटे, एपी बटे मैं लिख सकता हूं क्या, एपी बटे लिख सकता हूं मैं क्या, एपी बटे हो जाएगा डीपी, एपी बटे क्या हो जाएगा, डीपी हो जाएगा। फिर मैं लिख सकता हूं क्या, बीपी, क्या लिख सकता हूं, बीपी बटे सीपी हो जाएगा, क्या, बीपी बटे सीपी लिख सकता हूं। क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा जब करते हैं तो क्रॉस गुणा में हो जाएगा क्या, एपी मल्टीप्लाई, इसे मैं सीपी लिख सकता हूं बराबर में बीपी मल्टीप्लाई डीपी लिख सकता हूं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, एपी मल्टीप्लाई पीसी बराबर में बीपी मल्टीप्लाई डीपी। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, ये आपका प्रूफ होता है, ये आपका हल होता है। आइए बात करते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं और कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम दो प्रश्नों पर। आज के हमारे अंतिम दो प्रश्न आपके सामने हैं, इसके बाद आपको अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। आइए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए लिखा है, चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस तथा टी हैं। यदि कोण पी बराबर कोण आर टी एस हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, त्रिभुज आपसे जिसकी बात कर रहा है उसी त्रिभुज को आप मान लीजिए। देखिए तो यहां हो जाएगा क्या, कोण आर टी एस, ठीक है। इन दो त्रिभुज की आपको बात करनी है, इन दो त्रिभुज में आपको बताना है किस तरह की कंडीशन बनेगी। सबसे पहले यहां आपको जो दिया गया है क्या, कोण, कोण जो आपका हो जाएगा क्यू पी आर, क्यू पी आर बराबर हो जाएगा क्या, कोण आर टी एस, ठीक है। ये आपको दिया गया है, कोण पी जो है कोण टी के बराबर है, तो ये हमने आपको लिख दिया। अब त्रिभुज जो आपके त्रिभुज पी क्यू आर है और आर टी एस है, इसमें अगर बात करते हैं त्रिभुज कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी आर टी। ये हमारा कोण जो रहेगा प्यारे बच्चों ओवेनिस्ट रहेगा, दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहा है। कोण पी, त्रिभुज पी क्यू आर की बात करते हैं तब भी कोण क्यू आ जाता है, और कोण आर टी एस की बात करते हैं, त्रिभुज आर टी एस की बात करते हैं तब भी ये कोण जो है ओवेनिस्ट हो जाता है, दोनों के लिए काम करता है। तो यहाँ पर दो कोण बराबर होते हैं, जब किन्हीं दो त्रिभुज के दोनों कोण बराबर होते हैं, दोनों कोण समान होते हैं, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, अतः अतः डबल ए समरूपता से, क्या, डबल ए समरूपता से त्रिभुज
आर पी क्यू समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, आर टी एस हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका प्रूफ होता है। इस तरीके आपको ये बताना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। देखिए, आप लोग वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, अपने मित्रों में इसे शेयर भी कर दीजिए। अगले वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज से संबंधित जो भी क्वेश्चंस रहने वाले, उनके पहले एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। उनके एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस तरीके से आप इस चैप्टर को पढ़िए। यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन भी आपका यहां से आता है, एक क्वेश्चन ओएमआर बेस्ड भी यहां से बन जाता है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहां से बनता है। तो आइए इस अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और इस अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है जरा देखिए, एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है आपका क्या, एबीसी। हम यहां मान लेते हैं एक ट्रायंगल आपका क्या है, एक ट्रायंगल है आपका क्या, एबीसी। क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, मान लिया कि भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। एक भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, मान लेता हूं यहां पर एक बिंदु डी है आपका, इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण एबीसी है। एडीसी बराबर क्या है, वीएसी है। तो सिद्ध कीजिए, यहां से मान लीजिए, यहां से हम मिला देते हैं इसको इस तरीके से, एडीसी, एडीसी यहां से ये आपका एडीसी हो जाएगा, और कोण बीएसी की बात कर रहा है, बीएसी यानी ये पूरा एंगल की बात कर रहा है इसकी। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। कैसे हैं, इक्वल है, बराबर है। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, तो यहाँ पर आप ट्रायंगल की बात करने वाले हैं। ट्रायंगल लीजिएगा, त्रिभुज बीएसी की बात करेंगे, क्या, वीएसी तथा एडीसी में बात करने वाले हैं। त्रिभुज की बात करते हैं, बीएडी, सॉरी यहाँ पर बीएसी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बीएसी तथा वीएसी तथा वीएडी की बात करने, वीएडी की बात करने वाले, इसको हम लेने वाले हैं। इस तरीके से हम बात करेंगे। देखिए देखिए यहां सी और आ रहा है, तो इसको हम नहीं ले सकते। एडीसी की बात करने वाले, किसकी, त्रिभुज एडीसी में ये हम बात करने वाले हैं। त्रिभुज बीएसी लेंगे और त्रिभुज एडीसी लेंगे। तो दोनों त्रिभुज की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए क्या एंगल बराबर है उसकी बात करते हैं। तो यहां एंगल जो आपका बराबर है वो क्या दिया गया है, कोण बीएसी बराबर है कोण एडीसी के। ये आपको पहले से ही क्वेश्चन में बता दिया गया है, ये आपका बराबर है। अगर ये बराबर है तो यहां पर देखिए, अगर दो एंगल हम यहां पर दो त्रिभुज ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं, उसमें एक जो उभयनिष्ठ बन रहा है, कौन सा उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ जो रहेगा बीसीए रहेगा, बराबर में कौन सा रहेगा, बराबर में ये आपका रहेगा क्या, ACD रहेगा। ये आपका क्या है, उभयनिष्ठ है। सी एंगल जो है वो क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है। तो इसे आप ध्यान में दीजिएगा। अब यहां डबल ए समरूपता की बात करते हैं, क्या, डबल ए समरूपता से, कौन कौन समरूपता से जो त्रिभुज आपका हो जाएगा बीएसी, समरूप त्रिभुज हो जाएगा क्या, एडीसी। ये हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब समरूप हो जाएगा तो इसमें कंडीशन लगा दीजिए, इनकी भुजाओं में, इनकी संगत भुजाओं में एक अनुपात होता है, ये वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं सीए, क्या, सीए बटे हम सीडी की बात कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, सीए बटे सीडी हो जाएगा क्या, सीए बटे सीडी हमने ले लिया। अब आप बराबर में किसको लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं, तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, सीबी। क्या, सीबी बटे हम क्या कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं। सीबी बटे क्या कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं। ये आपकी बात बनने वाली है। क्रॉस गुणा करा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा सीए स्क्वायर बराबर सीबी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाता है, इस तरीके से आपका ये हल हो जाता है। देखिए यहां पर हमने सीए बटे सीडी लिया है, यानी एंगल इसकी बात की हमने, एडीसी की बात की थी। उसके बाद हम त्रिभुज क्या किसी बात करने वाले हैं, बीएसी की बात करेंगे। तो बीसी के लिए अगर बात करते आधार भुजा की, किसकी बात करते हैं, देखिए यहां सीए जो है वो आपकी ये वाली भुजा रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं सीडी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार यहां पर हमने मान लिया। तो दूसरे एंगल के लिए जो सीबी होगा वो आधार हो जाएगा,
और ये भुजा हमने यही ले ली है, तो इस तरीके से आपका ये बनता है, इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मिलेंगे आप सभी से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।